Praise the Lord, church. Good morning. Hallelujah. 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 It's a new Sunday. Hallelujah. Once again, हम फिर एक बार आपके स्क्रीन्स के सामने हालेलुया आराधना करने के लिए हालेलुया थैंक यू जीसस। आइए हम एक जोरदार तालियों से यीशु मसीह का स्वागत करते हैं। सब लोग अपने अपने घरों में जहां पर भी आप लोग हो वहां पर तालियों से यीशु मसीह के स्वागत में लग जाए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह का वंस अगेन। हालेलुया। ये धन्यवाद का इतवार है। हालेलुया। लेट्स गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कहते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर धन्यवाद हर एक चीजों के लिए, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का, सारी चीजों के लिए जो भी आपने हमें दिया परमेश्वर, हमें जैसे भी आपने रखा, सुरक्षित रखा परमेश्वर, इन चीजों के लिए धन्यवाद। हमारे छत के लिए धन्यवाद, हमारे घर के लिए धन्यवाद, हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए धन्यवाद और बहुत सारी ऐसी बातों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम जितना भी धन्यवाद करें परमेश्वर का कम है। हालेलुया। आइए फिर एक बार यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं और आराधना में जुट जाते हैं एक कलीसिया होकर। हालेलुया। हालेलुया। लेट्स कम, लेट्स वर्शिप हिम, लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग, लेट्स गिव आवरसेल्व्स टू हिम दिस मॉर्निंग। हालेलुया। लेट्स टेल द लॉर्ड दैट लॉर्ड once again here I am to worship you. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु है सादो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं
खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊं बिना प्रभु ऐसा दो वरदान सेवा पूरी करके पाऊं बिना प्रभु ऐसा दो वरदान धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते रहे प्रियो हालेलुया धन्यवाद करते रहे यीशु मसीह का हालेलुया keep worshiping in your houses हालेलुया जहां पर भी आप हो इस वक्त अगर बैठे हो तो खड़े हो जाएं अपने स्क्रीन्स के सामने खड़े हो जाएं यीशु मसीह आपके घर में आ चुका है परमेश्वर आपके घर में उपस्थिति आ चुकी है परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में आ चुकी है वो आपके निकट है हालेलुया थैंक यू जीसस योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं थैंक यू जीसस मांगने से भरपूर दिया परमेश्वर आपने मांगने से भी बहुत ज्यादा दिया परमेश्वर बहुत ज्यादा परमेश्वर बहुत बहुत आभारी हूं परमेश्वर आपका हमारे सोचने से हमारे विचार के भी परे हो आप परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुबह के समय आपका धन्यवाद करते हो रांदाबा सुंदरो बोशकी हो रांदारा बारा 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 शेकिंदेरे रोबोरो बोरो सुंदरो बोरो हो रांदारा बा सुंदरो बो शेकिंदेरे रोबोरो बोरो बोरो धन्यवाद 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 परमेश्वर धन्यवाद थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड हालेलुया हो रांदारा बा शेकिंदेरे रोबोरो थैंक यू जीसस
लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम एक जोरदार तालियों से यीशु मसीह का स्वागत करें। हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया। अपने अपने घरों में जोर जोर से तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम यीशु मसीह की स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, क्या आप मेरे साथ हो? हालेलुया। अपने अपने घरों में क्या आप मेरे साथ हो? हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। हालेलुया। आइए हम फिर एक बार स्तुति करते हैं यीशु मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी, है सुनी। है मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी, है सुनी। है मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। मसीहा तूने सलीब पर जान अपनी दी, ताकि मुझको मिले एक नई जिंदगी। ऐ मसीहा तूने सलीब पर जान अपनी दी, ताकि मुझको मिले एक नई जिंदगी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी, है सुनी। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है,
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में से मार्ग है निकाला, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में से मार्ग को निकाला, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव हो, वो यहोवा हमारे संग संग है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव हो, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठाकर धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। आराधना करे आराधना, उपकारों के उसके याद करे, हाथों को उठाकर धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। हालेलुया 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 करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठाकर धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करे। आराधना करे आराधना, उपकारों के उसको याद करे, हाथों को उठाकर धन्यवाद धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करे। हालेलुया 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 हमेशा जहाँ पर भी आप हैं, अपने दोनों हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करें। जैसे प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु कहता है मैं तुम्हारे बीच में उपस्थित रहूंगा। हालेलुया 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 आराधना करे आराधना, उपकारों को उसकी याद करे, हाथों को उठाकर धन्यवाद
करे, आराधना करे, आराधना उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठाकर धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा के फल से प्रभु भर दे मुझे, प्रेम से करूं सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे, आत्मा के फल से प्रभु भर दे मुझे, प्रेम से करूं सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे, राजा हरदम रहूंगा आत्मा की नदी में, राजा हरदम रहूं आत्मा की नदी में अर्पण करता हूँ उसके लिए, अर्पण करता हूँ उसके लिए। हालेलुया, 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 हाथों को उठाकर कलीसिया, हालेलुया, आइए हम सब मिलकर हालेलुया, 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 हालेलुया। Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ, मैं तुझसे यारी रखता हूँ यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। यार है तू मेरा, यार है तू मेरा, यार है तू मेरा यीशु। सच में यीशु मसीह प्रभु हमारा दोस्त है। जब कोई हमें नहीं सुनता, हमारा दोस्त यीशु मसीह हमें सुनता है। वो यार बनकर हमारे साथ खड़े रहता है, हमारे हर एक बातों को वो सुनता है। ऐसी कुछ बातें जो हम किसी से नहीं कह पाए, ऐसी बातें भी हमारा परमेश्वर हमसे सुनता है। इसलिए वो हमारा दोस्त है, वो हमारा यार है। हालेलुया। वो हमारा यीशु मसीह है। वो हमसे दोस्ती रखता है, सच्चा दोस्त है वो हमारा। वो हमसे यारी रखता है, वो सच्चा यार है हमारा। कभी ना छोड़ने वाला यार, कभी ना ठुकराने वाला यार, हर समय हमारे हाथों को थामे रखने वाला यार, वो हमारा यीशु मसीह दोस्त है, दोस्त है। थैंक यू जीसस।
Thank you, Master. Thank you, Abba Father, for this time that we had this morning. Thank you, Lord, for your visitation once again. Thank you for reminding us that you are our dost. You are our friend. Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी. धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर फिर से एक बार हमें याद दिलाने के लिए कि आप हमारे दोस्त हो, आप हमारे यार हो, आप हमसे दोस्ती रखते हो, आप हमसे वही यारी रखते हो जो हमेशा से चली आ रही है. धन्यवाद परमेश्वर. धन्यवाद परमेश्वर आपके दोस्ती के लिए. धन्यवाद परमेश्वर आपके इस यारी के लिए. कभी ना छूटने वाला ऐसा संगत हमारा है आपके साथ परमेश्वर. आप हमारे सच्चे दोस्त हो. धन्यवाद परमेश्वर. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह. Thank you, Lord Jesus, that you are a friend. और धन्यवाद यीशु मसीह क्योंकि तू हमारा मित्र है. You called us to be your friend. और तूने हमें बुलाया अपने मित्र के नाते. And when we call out to you, you hear us. और जब हम तुझे पुकारते हैं तो तू हमें सुनता है. And Jeremiah 33 verse 3 says, call to me and I will answer you. और यिर्मयाह का 33 अध्याय और 3 वचन कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता. Call to me and I will answer you. और मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा. Call to Jesus, he will answer you. और यीशु मसीह को पुकारो और वो तुम्हें सुनेगा. He will never let you down. और वो कभी भी तुम्हें निराश नहीं करेगा. Try Jesus. और यीशु मसीह को कोशिश करो. Try Jesus. यीशु मसीह को कोशिश करो. When you try Jesus, God will hear you. जब आप यीशु मसीह के द्वारा कोशिश करते हो तो परमेश्वर आपको सुनेगा. So try the name of Jesus. The name above every other name is Jesus. और यीशु मसीह के नाम का उपयोग करने की कोशिश करो जो हर नाम से ऊंचा है. And the name of Jesus, there is healing, there is deliverance. The blind will see, the deaf will hear, the dumb would speak. और यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, छुटकारा है, अंधे देखेंगे, गूंगे बात करने लग जाएंगे. The crippled will walk. और लंगड़े चलने लगेंगे. The death will arise. और जो मरे हुए फिर से जिला उठेंगे. The demons will tremble and go runs away. और दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगे. When you call out to him, call out to Jesus. और आप यीशु मसीह को पुकारो सिर्फ. Yes, call out to Jesus. आप यीशु मसीह को पुकारो सिर्फ. You try Jesus. आप सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा कोशिश Psalm करो. 33 verse 3 says, call unto me and I will answer you. और भजन संहिता का 33:3. और भजन संहिता का 33 अध्याय नहीं, और Jeremiah यिर्मयाह 33, का sorry. 33 अध्याय और 3 वचन कहता है कि मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा. Hallelujah. When you call out in the name of Jesus to Abba Father, he answers you. और जब आप अब्बा पिता को पुकारते हो यीशु मसीह के नाम के द्वारा तो वो आपको उत्तर देता है. When you take this word before him, he do it according to your word, Lord. और जब आप इस वचन को लेते हो उसके सामने तो आप कहते हो कि परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार कर. Yes, Jeremiah 33, even the next line says, and will tell you great and hidden things that you have not known. और यिर्मयाह का 33वां अध्याय और 3 वचन के आखिरी भाग में लिखा है मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता. Hallelujah. So when you repeatedly go to Jesus, और जब आप बार बार यीशु मसीह के पास जाते हो try Jesus, और जब आप यीशु मसीह के द्वारा कोशिश करते हो then he will show you great hidden things that you still do not know. तो वो आपको जो है बड़ी बड़ी बातें गुप्त बातें बताएगा जो तुम अब तक नहीं जानते. And when you cry out to him, he will hear you. और जब आप उसको पुकारते हो तो वो आपको सुनेगा. Hallelujah. He is a God who hears us. और वो हमारा परमेश्वर है जो सुनता है हमें. We were praying for Lokesh, kidney stone to go, withered out of the urine.
और हम प्रार्थना कर रहे थे लोकेश के लिए कि उनका जो किडनी का स्टोन है वो चले जाए। All glory to God, the stone has vanished. और सारी महिमा परमेश्वर को कि जो With the पत्थर है doubt वो of the निकल गया है, urine. वो उनके पेशाब से बाहर निकल गया है। When the church prays, God listens. और कलीसिया जब प्रार्थना करती है तो परमेश्वर सुनता है। The church overcame by the blood of the Lamb and the word of your testimony. और कलीसिया जयवंत हुई मेमने के लहू के द्वारा और उनके गवाही के वचन के द्वारा। Yes, the testimony comes every Sunday for the glory of God. और गवाही हर रविवार को आती है परमेश्वर के जो है महिमा के लिए। Hallelujah. Hallelujah. Even one more testimony. Jai Shri Rao's mom was seriously in the hospital. She was admitted. She was on mask. She was on ventilator. और जय श्री राव की जो माता है वो एडमिट हो गई थी अस्पताल में, वो वेंटिलेटर She पे could थी not breathe. और वो सांस नहीं ले पा रही थी। Last Sunday we prayed for her. और पिछले रविवार हमने उनके लिए प्रार्थना किया। And now she's got discharged. She's much better. She can breathe on her own by the blood of Jesus. और अभी वो जो है वो डिस्चार्ज हो गई है और वो खुद से जो है अभी सांस ले पा रही है। Every day men and women of God were calling out to God for praying that healer. और हर एक दिन परमेश्वर के जो लोग हैं वो उसको पुकार रहे थे उसकी चंगाई के लिए। And today she is discharged at home. Hallelujah. और आज वो घर पे है डिस्चार्ज होकर। God is good. परमेश्वर भला है। God is good. परमेश्वर भला है All the time. और सदैव परमेश्वर भला है। Hallelujah. Psalm 37 verse 17 says, for the arms of the wicked shall be broken, but the Lord upholds the righteous. और भजन संहिता का 37 अध्याय और 17 वचन कहता है क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएगी परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। Hallelujah. The Lord upholds the righteous. और यहोवा धर्मियों को संभालता है। Don't cry to anybody. Cry in front of your God who hears you. और किसी के सामने ना रोए परंतु परमेश्वर के सामने रोए जो तुम्हें सुनता है। Yes, and when the righteous cry, God hears. Amen. और जब धर्मी लोग रोते हैं तब परमेश्वर सुनता है। And God hears every cry of theirs. और परमेश्वर उनके जो है उनके हर एक आंसू को गिनता है। God does not hear the prayer of the wicked, but He hears the prayer of the righteous. परमेश्वर जो है वो दुष्टों के जो है प्रार्थनाओं को नहीं सुनता परंतु वो धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। When the righteous go to Him, He always hears. He hears them and shows them hidden things that you do not know. और जब धर्मी लोग उनके पास जाते हैं तो वो हमेशा सुनता है और वो उन्हें गुप्त बातें बताता है जो वो नहीं जानते। Hallelujah. Thank God for Sashish mom also, that we thank you Lord for Sashish mom, Lord. Thank you for healing her, Lord. और हम धन्यवाद करते हैं शशि की माता के लिए, हम धन्यवाद करते हैं उसको चंगाई देने के लिए। Thank you, Lord. Send forth your guardian angels to minister to her about salvation. She would know you as her personal savior. She would know her God and she would be saved by the blood of Jesus. और परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज परमेश्वर जो तेरे उद्धार को लेके जाए परमेश्वर, ताकि वो तुझे जान पाए परमेश्वर अपने उद्धारकर्ता के नाते। Even at a gray hair, you still uphold her, Lord. You will never leave her, never forsake her. और उनके बुढ़ापे में परमेश्वर तू उनको अभी भी संभाले रखा है तूने, और तू उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। Every bone of her bone you have taken care of her, Lord. और उनके शरीर के हर एक हड्डी को तूने संभाल के रखा है। And we thank you, Lord, that your hand is upon her and Sashi, और Lord. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की तेरा हाथ जो है वो उनके ऊपर और शशि के ऊपर है। Bring healing into their bones, God. और चंगाई को ला उनके जो है And Lord, उनके हड्डियों में, they would realize that you will never leave them, never forsake them, Lord. ताकि वो परमेश्वर
ये जान पाएगी तू कभी नहीं उन्हें छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। Thank you, Lord, for Captain Charles, Lord D'Souza, और who is on ventilator, Lord. Thank you, Lord, for healing him by the blood of Jesus. और हम कैप्टन चार्ल्स डिसूजा के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जो वेंटिलेटर पे है। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू उनको यीशु मसीह के लहू के द्वारा चंगाई देगा। We send forth your word of healing. Nothing is impossible with God. और तेरे चंगाई के वचन को भेजते हैं हम कि परमेश्वर तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Thank you, Lord, for bringing him out of the ventilator, Lord. और धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू उनको उस वेंटिलेटर से बाहर लेकर आ Thank रहा you, है। Lord, that he would breathe on his own with the breath of और God. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की कि वो जो है अपने ही जो है श्वास से अपने ही जो है मुंह से श्वास ले पाए। Oh, we thank you, Lord, that he would overcome by the blood of the Lamb and the word of your testimony, God. और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की वो जो है मेमने के उस लहू के द्वारा और अपने गवाही के वचन के द्वारा जीवंत हो पाए। Thank you, Lord, for Bhumika's lump gone by the blood of Jesus. और हम भूमिका के लिए धन्यवाद करते हैं उनका लम चले जाए यीशु मसीह के नाम Draw से। her more into your presence, Lord. और परमेश्वर उनको अपनी उपस्थिति में ला। She may meditate on your word day and night, Lord. और परमेश्वर उनको मदद कर परमेश्वर की अपने जो है वचन पर परमेश्वर मनन कर पाए दिन और रात। She would live to bring glory to your name, Lord. और परमेश्वर उन्हें मदद कर कि वो जो है जीवित रह पाए तेरी महिमा को देखने के लिए। Oh, we thank you for her, Lord. और हम धन्यवाद करते हैं उसके Thank you, लिए। Lord, for there's a prayer request from Jharkhand, Lord. Jaya from Jharkhand. और झारखंड से एक जो है प्रार्थना विनंती हम धन्यवाद करते हैं जया के लिए। Lord, she's married from since 2 years. She wants a baby, Lord. और वो 2 साल से उनकी शादी हुई है और वो एक बच्चा चाहती है परमेश्वर। Lord, we pray that you said, ask and it shall be given unto you. और तूने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Lord, we ask you, Lord, open her womb, Lord, and help her, Lord. But when she's asking you, you would give it to her, Lord. और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि उनके गर्भ को खोल परमेश्वर। And कि Lord, जब वो मांगेगी तो उन्हें दे दिए। this time, Lord, as the church prays, God, by next year, Lord, she would have a baby, God. और इस बार ऐसे कलीसिया प्रार्थना कर रही है तो अगले साल तक परमेश्वर उनको खुद का एक बच्चा मिले। By faith, God, Lord, every impossibility is gone by the blood of Jesus. और हर एक ऐसी चीज है जो संभव नहीं है वो चले जाए यीशु मसीह के नाम से। Everything, Lord, Hannah gave birth, Lord, she can give nothing is impossible with you, God. और अगर हाना परमेश्वर जन्म दे सकती है तो कुछ भी असंभव नहीं है तेरे लिए। Oh, we thank you, Lord, for Hannah's life, Lord, that speaks blessing to us, God. और हम हाना के जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं जो आशीष बोलता है हमारे जीवन Oh, में। we thank you, Lord, for her, Lord, because she sent a request, God. The church prays and God hears it. और हम जया के लिए धन्यवाद करते हैं जिसने प्रार्थना विनंती भेजी, कलीसिया प्रार्थना करी और परमेश्वर सुनेगा। Thank you, Lord, for all the third wave gone by the blood of और Jesus. थर्ड वेव चले जाए यीशु All मसीह the के लहू के cases द्वारा। would diminish. There would be nowhere, no trace, God, by the blood of और Jesus. सारे केसेस चले जाए कुछ भी ना रहे यीशु मसीह के लहू The के righteous द्वारा। walk by faith, Lord. और धर्मी जो है वो विश्वास के द्वारा चल पाए। And faith comes by hearing and hearing the word of God, Lord. और विश्वास जो है वो परमेश्वर का वचन सुनने और सुनने से आता है। Help us to meditate on your word day and night, Lord. हमें मदद कर परमेश्वर कि हम तेरे वचन में रह पाए दिन और रात। Observe it carefully and be successful and prosperous, और Lord. परमेश्वर मदद कर परमेश्वर की हम इसमें मनन कर पाए और सफल हो जाए। Thank you, Lord, that you are coming for the church, Lord. और धन्यवाद करते हैं कि तू कलीसिया के लिए आ रहा है। When you come, Lord, prepare us like those wise brides with oil burning in our hearts for you, God. और परमेश्वर आप जब आ रहे हो परमेश्वर हमें मदद करो कि हम उस कुंवारी स्त्रियों की तरह रहे जो अपने साथ तेल और जो है लैंप लेके खड़े हैं। Yes, Lord, make us holy and blameless brides before your coming, God. और हमें मदद कर परमेश्वर कि हमें उस पवित्र कुंवारी स्त्रियों की तरह बना। Lord, help us to pray like the church prayed and Peter's chain was broken, Lord. और हमें मदद कर परमेश्वर जैसे हमें वैसे प्रार्थना करने को मदद कर जैसे जो
कलीसिया ने प्रार्थना की और पतरस के जो चेन्स थे वो टूट गए थे। Oh, we thank you, Lord, that you're preparing the church for such as this, God. और परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, तू कलीसिया को तैयार कर रहा है You इस said, चीज I के will लिए। build my church and the gates of Hades will not prevail. तूने कहा कि परमेश्वर मैं मेरी कलीसिया को स्थापित करूंगा और अधोलोक के फाटक उसके खिलाफ नहीं आ पाएंगे। Help us, Lord, to stand on the word of God, Lord. हमें मदद कर परमेश्वर कि हम तेरे वचन पर खड़े रह Thank you for पाए। every family, every individual that comes to the church, हर God. एक परिवार और हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद करते हैं जो कलीसिया में Lord, आता है। raise up families, Lord, and individuals, Lord, from every sector, Lord, to come closer to you, to come in the church, Lord, to cry out to you, to hear your word, Lord. और परमेश्वर हर एक परिवार को परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद देते हैं जो तेरे पास आएगा परमेश्वर और तुझे पुकारेगा। Thank you, Lord, for the man of God who is going to come, Lord, to share your word, Lord. और हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर के दास के लिए जो आके अभी वचन को बांटने वाला है। Oh, Lord, let your word come powerfully, Lord. Anoint him, Lord, with the double portion of the Holy Spirit, God. और तेरा वचन आने दे परमेश्वर सामर्थ्य के साथ परमेश्वर। Every spirit, Lord, who would hear your word, Lord, would be healed, delivered, Lord. Bring healing, Lord. Bring, Lord, that miracles would take place, Lord, and they would cry out to you, the Son of God, Jesus. और हर एक वचन हर एक आत्मा परमेश्वर तेरे वचन को सुन पाए परमेश्वर और सारी दुष्ट आत्माएं चले Every जाए knee shall bow, every tongue shall confess Jesus is Lord. और हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान कबूल करेगी यीशु मसीह परमेश्वर Thank you है। for the word that is going to come, Lord, would come powerfully, Lord. And Lord, every knee will bow to it, और God. धन्यवाद परमेश्वर तेरे वचन के लिए जो सामर्थ्य रीति में आएगा परमेश्वर। We thank you, Lord, Father, that for every caste, every creed, Lord, every nation, Lord, every tongue, Lord, every knee shall bow before your name, the name of Jesus. और परमेश्वर मैं हर एक परमेश्वर जितने भी लोग हैं जितने भी जाति के लोग हैं उनके लिए धन्यवाद करती हूँ ताकि वो हर एक सबका घुटना टिकेगा यीशु मसीह के नाम Their के hearts सामने। would be turned towards you, Lord. They would cry out to you, Lord. Lord, you would hear them and bring healing and deliverance and meet every need and desires of their heart, और God. उनका हृदय तेरी ओर परमेश्वर आएगा परमेश्वर और परमेश्वर तू उनके परमेश्वर हृदय के इच्छा को पूरा कर। Boldly they would come before your throne, God. और परमेश्वर वो तेरे सिंहासन के पास आ पाए। They would seek your face, seek your righteousness, and all these things shall be added unto you. और परमेश्वर वो तेरे चेहरे को खोज पाए परमेश्वर तेरी धार्मिकता को खोज पाए और सब कुछ मिल जाएगा उन्हें। Lord, you said, Lord, when the righteous seeks, Lord, seek your face, God, seek your panna, God, you will never let them down. और परमेश्वर तूने कहा परमेश्वर कि जब धर्मी लोग परमेश्वर तेरे उस मन्ने की खोज करते हैं तू कभी उन्हें निराश नहीं करेगा। Thank you, Lord, for all the youngsters, Lord, bring them into your kingdom, God. और सारे जवान लोग के लिए धन्यवाद करते हैं उनको तेरे राज्य में ला। Bring them into your kingdom, God. Help them to taste and see that the Lord is good. और उनको तेरे राज्य में ला उनको मदद कर कि वो तुझे चख पाए और देख पाए कि तू कितना भला है। Yes, they would seek your face, God. और परमेश्वर वो तेरे चेहरे को खोज पाए। Lord, I pray, God, for every youngsters, Lord, they would never turn back towards you, Lord. और परमेश्वर मैं हर एक जवान के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर वो कभी मुड़ेंगे नहीं तुझसे। Thank you, Lord, Father, for everyone, those boys who wants to get married, Lord, and girls who wants to get married, Lord. Give them the right partners, Lord. और परमेश्वर हर एक लड़का लड़की जिसको शादी करनी है उसके लिए धन्यवाद करते हैं उन्हें सही परमेश्वर पार्टनर दे। Lord, they would see the word, they would see those who are after you, Lord. और परमेश्वर मदद कर पा परमेश्वर कि वो देख पाए जो लोग आपके पीछे है। Thank you, Lord, for listening to every request of us. धन्यवाद परमेश्वर हर Cover एक each विनती family, को each सुनने के लिए। individual with your precious blood of Jesus. हर एक परिवार और हर एक व्यक्ति को तेरे मूल्यवान लहू Prevent से them तू from darts of the बचा evil कर। one.
और परमेश्वर परमेश्वर दुष्ट के हर एक परमेश्वर हमले से बचा के Set रखो your guardian angel of protection over it. और परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत को लगा परमेश्वर जो Overshadow उन्हें it बचा with the के power रखे of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उन्हें बचा के In रखे Jesus' name we pray. यीशु Amen. मसीह के नाम से हम प्रार्थना Thank you, करते हैं। Lord. धन्यवाद Lord, we करते pray, God. Lord, we have welcome, Lord, Pastor Amrish, हैं। और हम पासवान अमरीश का स्वागत करते हैं who comes and delivers your word, Lord. और जो Mighty आपके man आपका of वचन God, देगा Lord. और महान परमेश्वर का दास Hallelujah. Welcome him. Praise the Lord, church. प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। We remember what Pastor Rachel was saying. और हम याद करते हैं पासवान रेचल ने क्या She कहा was telling to call on the name of Jesus Christ. और उन्होंने कहा कि हमें यीशु मसीह के नाम को पुकारना है। Wherever you are today, जहाँ पर भी आप हो आज it's time to have a breakthrough. ये समय है कि आपको आज छुटकारा मिले। Now, when the breakthrough starts, और छुटकारा कब शुरू होता है that's what we are going to learn today. और आज वो हम सीखेंगे And this is what God is saying. और ये परमेश्वर कह रहा है Breakthrough comes when you respond to the call of Jesus Christ. और छुटकारा तब आता है जब आप यीशु मसीह के पुकार को जब उसकी बुलावट आती है उसका उत्तर देते हो तब। We need to trust Jesus, हमें यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखना है one who died for you on the cross of Calvary, और वो व्यक्ति जो कलवरी क्रूस पर आपके लिए मरे one who was buried, और जो गाड़े गए थे and one who was resurrected from the और dead. वो जो फिर से मृत्यु में से फिर से जी उठे। It is great thing to know only one tomb is empty in this world, that is the tomb of Jesus Christ. और ये बहुत ही महान चीज है जानने के लिए कि सिर्फ एक कब्र खाली है, वो है यीशु मसीह का कब्र। Today we are going to talk about John chapter 5, Jesus at the time of festival visiting Bethesda pool. और आज हम यूहन्ना का 5वां अध्याय के बारे में बात करेंगे। यीशु मसीह जो बेथेस्दा के पूल में जाते हैं उसके बारे में। John chapter 5 verse 1 to 15, very interesting passage. और यूहन्ना का 5वां अध्याय पहले से लेके 15 वचन। Many things to learn on this. और बहुत चीजें इससे सीखने मिलेगी आपको। Let's look to verse 1. पहला वचन देखेंगे। After this there was a feast of the Jews and Jesus went up to Jerusalem. Now there in Jerusalem by the sheep gate a pool in Aramaic called Bethesda, which has 5 roofed colonnades. In these lay a multitude of invalids, blind, lame and paralyzed, waiting for moving of the water. और फर्स्ट से लेके 4 ओके 3 इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे। Now let me tell you, Jesus going to this pool called Bethesda. और यीशु मसीह इस जो है इस जगह पर इस नदी पे जा रहे थे Bethesda pool. बेथेस्दा पूल के। And in the Bethesda pool, you should know what do you mean, the meaning of the word Bethesda. और ये बेथेस्दा का जो तालाब है इसका आपको पता होना चाहिए कि बेथेस्दा का मतलब क्या है। Bethesda means house of mercy, और बेथेस्दा का मतलब है कि दया का घर house of kindness. और भलाई का घर। Now let me tell you, in the house of mercy, verse 3 says, there are many sick people lying there. और इस दया के घर में जो है बहुत सारे बीमार लोग हैं, Blind, lame, paralyzed, all sick people. और अंधे लोग, लंगड़े लोग और ऐसे लोग जो अपने शरीर को हिला नहीं सकते। Now let me tell you where these sick people came from. और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये बीमार लोग आए कहाँ से। This is the result of the sin. और ये उनके पाप का जो है उनके पाप का नहीं, ये पाप का नतीजा है। पाप ने बीमारी को इस पृथ्वी पर लाया। पाप के वजह से लोग अंधे हुए, पाप के वजह से लोग लूले, लंगड़े, बहरे, इस प्रकार से अनेक बीमारियां पाप के वजह से आई। रिमेंबर, sin has brought sickness. और आपको याद रखना है पाप की वजह से बीमारी आई। And sin was so much that people were literally waiting for the mercy of God. और पाप इतना बढ़ गया था कि लोग जो है
वो रुके थे परमेश्वर के दया के लिए। Now let me tell you, verse 4 says there was an angel coming there and stirring up the water, and whoever goes first is to get well. और चौथा वचन कहता है कि वहां पर जो है एक जो स्वर्गदूत था जो आता था और पानी को जो है वो फव्वारा बनाता था वहां पे, And he is to stir the और water. पानी का एक फव्वारा बना देता था। And when the water is to get stirred, the first one who goes inside is to get well. और जो पहला इंसान जाता था वहां पर उस पानी में वो चंगा हो जाता I था। want to tell you, in the original manuscript, verse 4 is not there. और ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में चौथा वचन नहीं है, Directly verse 5 is और there. सीधा पांचवा वचन है। Because the angel coming there and stirring up the water, there is no base for it. क्योंकि स्वर्गदूत आके पानी का फव्वारा बनाता है, इसका कोई जो है इसका कोई नींव नहीं है। That is the reason verse 4 was not there in the original manuscript. Now the manuscript have been kept on changing, and today what we have is this verse 4. और इसीलिए जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो बदलते रहता है, तो आज जो है वो ये चौथा वचन है हमारे पास। Let me tell you, beloved, this was a superstitious belief. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, ये जो है वो एक अंधविश्वास था। Yes, there was certain springs of water which is to come from down, and the water is to get heated up because of the changing in mineral. You know, sometime from the earth hot water comes, and that water is to come and stir the pool, and the one who goes inside because of the mineral, he is to get well. और मिनरल की वजह से जो है मैं आपको बता दूं, पूल के नीचे जो झरने थे, वो झरना कभी कभी गर्म पानी लाया करता, और जब गर्म पानी आता तो बुबले निकलते, और उसके अंदर जो आदमी पहला गिरता, उस पानी जो मिनरल से भरा हुआ है उसको वो टच करता और उससे उसको छंगाई आती। लोगों को अंधविश्वास था कि स्वर्गदूत आता है, स्वर्गदूत ऐसा करता है। किसी ने भी स्वर्गदूत को नहीं देखा, लेकिन लोग इस अंधविश्वास में वहां पर बैठे हुए थे। People were having superstitious belief. लोगों के पास अंधविश्वास था ये। Let me tell you, beloved. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, Let me tell you, beloved. मैं आपसे कहना चाहता There हूँ are many प्रियो, people who are waiting for their healing. बहुत सारे लोग वहाँ पर रुके हैं उनकी चंगाई के लिए। Many people in this world are waiting for the healing. बहुत सारे लोग रुके हैं इस संसार में उनकी चंगाई के लिए। There, lot of people in this world have superstitious belief. और बहुत सारे लोग इस संसार में जो उनके पास अंधविश्वास है, They go to this Baba, they go to that Baba, they go everywhere, but healing is not coming. वो इस बाबा और उस बाबा के पास जाते हैं परंतु चंगाई उन्हें नहीं मिल रहा है। And I want to tell you, if you know anyone like this, give them the answer. Jesus is the answer to heal. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे किसी को जानते हो तो यीशु मसीह दो उनको, क्योंकि यीशु मसीह ही उनका उत्तर है। Every disease has been healed by the stripes which Jesus took on the cross of Calvary. और हर एक बीमारी चंगी हुई है यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा। Now, in verse 5, it is very interesting to note, one man was there who had been invalid for 38 years. और अभी पांचवें वचन में आपको ये बात याद रखनी है कि एक व्यक्ति वहां पर था 48 साल तक। This is what verse 5 says. 38 years he was lame. 38 years Bible says he was invalid. He has never walked upon his feet. He couldn't stand. He was lying there for 38 years. और 48 साल से जो है वो उस जगह पर बैठा था, वो चल नहीं सकता था। Now Jesus comes to that place. और अब यीशु मसीह उस जगह पर आते हैं And he saw this man lying there. और वो इस व्यक्ति को देखते हैं जो वहां पर लेटा है। He saw this man lying और वो there. इस व्यक्ति को देखते हैं जो वहां पर लेटा है। And Jesus asked him a very, very important question. और यीशु मसीह उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं। Do you want to get well? क्या तू चंगा होना चाहता Do है? you want to get क्या well? तू चंगा होना चाहता Do है? you want to get क्या तू well? चंगा होना चाहता Do है? you want to get क्या तू well? चंगा होना चाहता है? Now, let me tell you what a critical question Jesus is asking. और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने कितना गंभीर सवाल पूछा। Oh, because of healing, he is lying there for 38 years. What a question to ask for a man who is lame, invalid for 38 years. और चंगाई के लिए वो 48 साल वहां पर जो है लेटा है,
और क्या सवाल पूछा यीशु मसीह ने। He might have thought, what a question he is asking. और वो व्यक्ति सोच रहा होगा ये क्या सवाल पूछ रहा है अरे, ये। I am waiting for 38 years मैं here. 48 साल तक यहाँ पर रुका हूँ। I don't know why he is asking this question. मैं नहीं जानता वो क्यों पूछ रहा है ये सब। Because I want the healing, I am sitting here. क्योंकि मैं चंगाई को चाहता हूँ इसलिए मैं यहाँ पर रुका हूँ। But why he is asking such question? पर क्यों पूछ रहा है वो ये। Now listen, what this man is replying Jesus Christ. और देखो ये व्यक्ति क्या उत्तर देता है यीशु मसीह को। He replies to Jesus वो Christ. उत्तर देता है यीशु मसीह Sir, I को। don't have anyone here to put me in the pool when the water is stirred up while I am trying to get in. Somebody else get there first. हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। Now listen to the testimony of this man. और सुने इस व्यक्ति की First of गवाही all, को there सुने। was superstitious belief. पहले बात तो ये अंधविश्वास था। I remember one of the superstitious belief which we should believe when I was young. और मुझे याद है कि एक अंधविश्वास जो हम विश्वास करते थे जब मैं बच्चा था। You know, whenever the cat will cross the road, we cannot go ahead. We have to come 5 steps behind because होने वाला काम बिगड़ जाएगा. कि जब काली बिल्ली रास्ता काटेगी तो हमें जो है पांच कदम पीछे चलना है, क्योंकि जो काम करने के लिए जाएंगे वो बिगड़ Now, जाएगा। can you say a cat can influence our life? क्या आप ऐसे कह सकते हो कि एक बिल्ली का जो है एक बिल्ली का अधिकार हमारे जीवन के ऊपर हो सकता है? Let me tell you, beloved, this was a superstitious belief. और ये एक अंधविश्वास है, मैं आपसे कहना But चाहता हूँ। people kept on believing for so many years. पर लोग इतने साल विश्वास करते गए। I came to know when I accepted Jesus Christ as my personal savior that cat cannot influence me. और जब मैंने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता करके स्वीकार किया, और उसके बाद मुझे पता चला कि बिल्ली जो है वो मुझ पर अधिकार नहीं रखती है। If you want healing, we should keep aside all superstitious belief. और अगर आप चंगाई को चाहते हो तो पहली बात आपको अपने जितने भी अंधविश्वास है वो आपको दूर रखने हैं। And you need to believe on Jesus Christ. आपको यीशु मसीह पर विश्वास रखना है। Here this man is saying there is nobody to help me. और यहाँ पर ये व्यक्ति कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है मुझे चंगाई The देने के लिए। second thing, a healing doesn't come because we start depending upon man. और दूसरी बात ये है कि चंगाई इसलिए नहीं आती क्योंकि हम जो है मनुष्य के ऊपर विश्वास रखते हैं। Can a lame lead a lame? क्या एक लंगड़ा व्यक्ति दूसरे लंगड़े को Can a अगुवाई कर blind सकता lead है? a blind? क्या एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे की अगुवाई कर सकता है? Let me tell you, beloved, he started saying there is no one, no one is there to help me out. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, वो कहने लग गया कि कोई नहीं है मुझे लेके जाने Many के लिए। people are dependent on others. और बहुत सारे लोग दूसरों पर निर्भर है। Healing doesn't come because we depend upon man more than what we depend upon God. और चंगाई इसलिए नहीं आती क्योंकि हम इंसान पर ज्यादा निर्भर है परमेश्वर से ज्यादा। This man was saying, I am not getting healed because there is no one to help me out. और ये मनुष्य कह रहा था कि मुझे चंगाई इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि कोई मुझे मदद नहीं कर पा रहा है। This is what the sick man answered. ये उस जो बीमार व्यक्ति है उसने उत्तर दिया। This is what the sick man ये answered. बीमार व्यक्ति ने उत्तर दिया। Let me tell you, beloved, there is a mat, there is a man, and there is the miracle. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो कि एक चटाई है, एक इंसान है और एक चंगाई है। And this is what I am going to teach you today. और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। This man was lying on the mat for 38 years. और चटाई पर ये इंसान लेटा था 48 साल। He couldn't get up anyway. और वो उठ नहीं पा रहा था। And he was lying there for 38 years. 48 साल तक वहां पर लेटा था। God had given an excuse to Jesus Christ that yes, because no one is helping me, I cannot be whole. और उसको जो है एक एक्सक्यूज मिल गया था, एक बहाना मिल गया था, क्योंकि कोई मुझे
जो मदद नहीं कर रहा, इसलिए मैं चंगा Now नहीं हो let me सकता। tell you, God is not interested in any of your excuse. God's question is very specific today. Wherever you are, if you are sitting at home or if you are in the hospital, wherever you are, God is asking a question to you. How many years of sickness? I am not bothered. How many years you are lying there? I am not bothered. I want to ask you, do you want to get well? परमेश्वर आपके बहानों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता। जहां पर भी आप हो, जहां पर भी आप लेटे हो, परमेश्वर जो है आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता है। परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने साल से बीमार हो, कितनी मेहनत की है आपने इस बीमारी को निकालने में, उससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहते हैं, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? Jesus is visiting you today. यीशु मसीह आपको मिलने वाले हैं आज। Jesus' eyes have come upon you. यीशु मसीह की दृष्टि आपके ऊपर आई He है knows you are in that state for a long time. और वो जानता है कि आप इस स्थिति में काफी समय से हो He knows that you want the healing. और वो जानता है कि आप चंगाई को चाहते हो। Let me tell you, beloved, you might be saying, I was knocking, but the door was not opened by Jesus. Let me tell you, if he doesn't open the door, he will definitely open the window. और मैं आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप खटखटा रहे हो और यीशु मसीह आपके लिए दरवाजा नहीं खोल रहा है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर वो दरवाजा नहीं खोलेगा तो वो खिड़की जरूर खोलेगा। लेकिन Now Jesus replies in verse 8. यीशु मसीह उत्तर देते 8वें वचन में, He says, pick up your mat and walk. यीशु ने उनसे कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल Now फिर। my question was to Jesus, why you told him to pick up the mat? और मेरा सवाल यीशु मसीह को इसलिए था क्योंकि आपने उनसे ये क्यों कहा कि अपनी खाट उठा और चल? You should have told him, get up and walk. और आपको बस इतना कहना था कि उठ और चल। But why you said, get up, pick up your mat and walk? आपने ये क्यों कहा कि पहले उठ और फिर अपनी खाट उठा और फिर चल? Now let me tell you, when Jesus says something, there is a reason behind it. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह कुछ चीज बोलते हैं तो एक बहुत ही अच्छा कारण है The उसका। mat was his testimony. और जो खाट थी वो उसकी गवाही थी। Whenever he will see the mat, he will remember he was lying on that mat. और जब भी वो उस खाट को देखेगा तो उसको याद आएगा कि वो उस खाट पर लेटा था। As soon as Jesus said to him, that man, immediately the man got well, he picked up his mat and started walking. और जैसे यीशु मसीह ने ये उस मनुष्य से कहा, वो उठा, उसने अपनी खाट ली और वो चलने लग गया। Now, why to take up the mat and go? और खाट लेकर चलना क्यों है? Wherever he was taking the mat and walking, people were asking, "Arey, how you got up?" Because everybody's focus was on that mat. और जहाँ पर भी वो खाट लेकर चल रहा था, लोग पूछ रहे थे उसको कि कैसे चंगाई मिली? Everybody's focus was on the mat. कि सबकी दृष्टि जो थी वो उस खाट पर अटकी थी। The mat was the past and the walking was God's present. और खाट जो था वो उसका भूतकाल था और वो चल जो रहा था वो उसका वर्तमान काल था। Mat was talking that he was lame and handicapped. और खाट जो है वो ये बोल रहा था कि वो लंगड़ा था और वो चल नहीं सकता The था। mat spoke that he was paralyzed. और जो खाट ये बोल रहा था कि वो बीमार था, वो चल नहीं सकता था। And when he was walking, everybody started asking, how you received the miracle? How this happened? How this happened? और जब वो चलने लगा तो सब पूछने लगे कि कैसे चमत्कार मिला, ये कैसे हो गया? And that is the reason he was able to testify. और इसलिए वो जो है गवाही दे पा रहा था। Yes, and that was the day of the Sabbath, Bible says. और वही सबात का दिन था, पवित्र शास्त्र कहता है। And on Sabbath, every Pharisees were ready to see who breaks the rule of Sabbath. और सबात के दिन हर एक फरीसी जो थे वो तैयार थे ये देखने के लिए कि सबात का जो
रूल है वो कौन नियम। तोड़ता है, नियम है वो कौन तोड़ता है। Now let me tell you, beloved, when you receive the healing, there are many people on your way who is going to ask questions to you. मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो कि जब आप चंगाई को पाते हो तब वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको सवाल पूछेंगे। When you get a breakthrough, many people will ask a question to और you. जब आपको एक छुटकारा मिलेगा तो बहुत सारे लोग आपको सवाल पूछेंगे। Let me tell you, there are people who are there to remove the critics. और बहुत सारे लोग वहां पर रहेंगे, तैयार रहेंगे जो है गलती निकालने के लिए। The Jewish authorities, the Pharisees which were there, instead of seeing the miracle that this man who was lying there for 38 years now started walking, instead of being joyful, they started criticizing. और जो यहूदी फरीसी थे वहां पर चमत्कार देखने के बजाय उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो गलती निकालने लग गए। And they started telling it is not lawful that you are taking your mat and walking on the day of Sabbath. और उन्होंने उनसे कहा कि नियम के अनुसार ये गलत है कि आप जो है अपने खाट को उठाकर चल रहे हो। Have you met across in your life such kind of people who are people of critics? और क्या आप ऐसे लोग को मिले हो, ऐसे लोग जो सिर्फ गलती निकालते आपकी? Yes, there are certain people whom you have been surrounded with. They always find out some of the other critics and they will criticize you. They will try to put you down. They will never see the glorious hand of God upon your life. और कुछ लोग ऐसे आपकी जिंदगी में रहेंगे जो हमेशा जो है आपको सिर्फ नीचे लेके जाएंगे और सिर्फ गलती निकालेंगे आपकी, पर वो परमेश्वर के हाथ को आपकी जीवन में कभी नहीं देख पाएंगे। They said to this man, और उन्होंने उनसे it is not lawful to take up the mat and walk on the day of Sabbath. ये नियम का उल्लंघन है अगर आप जो है वो खाट को उठाकर लेकर चल रहे हो तो। The day of Sabbath according to Deuteronomy had rules and this was the 39th rule which he broke. और व्यवस्था विवरण के अनुसार जो सबात का जो दिन है उनके कुछ नियम है और ये 39वां जो नियम था जो उसने तोड़ा। Now this man is going to answer. Listen to the answer of this man. और ये व्यक्ति उत्तर देने वाला, सुने इस व्यक्ति को। The man who made me well told me to pick up my mat and walk. और 11 वचन कहता है उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। Hey, what a glorious answer. I will obey only that person who brings healing in my life. और कितना अच्छा उत्तर है ये कि मैं सिर्फ उसी के आज्ञा को पालन करूंगा जो मेरे जीवन में चंगाई को लाएगा। One who has brought me healing, I will obey his command. और जिसने मुझे चंगाई दी है मैं उसके आज्ञा का पालन The करूंगा। one who has given me a breakthrough in my life, I will only obey him. और जिसने मुझे जो है छुटकारा दिया है मैं सिर्फ उसके आज्ञा का पालन करूंगा। I will not obey anyone else. मैं किसी और की नहीं सुनूंगा। Who are you to ask me question? तुम कौन हो मुझे सवाल पूछने के लिए? Have you brought healing in my life? क्या तुमने मेरे जीवन में चंगाई लाया है? Then what authority you have to ask me तो question? क्या अधिकार से तुम मुझे सवाल पूछ रहे हो? Let me tell you, there are many religious leaders like this. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहुत सारे ऐसे जो है धर्म के ऐसे जो है अगुवे हैं। There are many relatives like this. और बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे। They will not do anything in your life, but they will definitely ask you a question. और वो आपके जीवन में कुछ करेंगे नहीं परंतु सवाल जरूर पूछेंगे। Now he is saying, I will obey only that man who brings healing in my life, who made me to walk. 38 years I was lying there. He made me to walk and I started walking. He said, I did it. और वो कह रहा है कि मैं सिर्फ उसी व्यक्ति के आज्ञा को पालन करूंगा जिसने मुझे चलने में मदद की, जिसने मेरे में चंगाई को लाया। Yes, that is why I am taking my mat and walking. इसलिए मैं अपनी खाट उठाकर चल रहा हूँ। Oh, the Jewish authority started telling, who is the man who told you to do this? और जो यहूदी अधिकारी है वो पूछने लगे कि कौन है ये व्यक्ति, किसने बोला करने को ये? Bethesda pool, Bethesda house of mercy. और बेथसेदा जो तालाब है उसका मतलब है
दया का घर। And let me tell you, mercy will never come unless Jesus enters that place. और दया तब तक नहीं आएगी जब तक यीशु मसीह उस जगह पर नहीं आएगा। This man said, I don't know who was that man who healed me. I don't know. इस व्यक्ति ने कहा मैं नहीं जानता कौन है वो व्यक्ति जिसने मुझे चंगाई दी, मैं नहीं Oh, what a जानता। testimony. He was not knowing Jesus, but Jesus knew him. और क्या गवाही थी कि वो यीशु मसीह को नहीं जानता था परंतु यीशु मसीह उसको जानता था। अरे what a glorious God we have who knows us right from the conception of the womb of our mother. कितना महान परमेश्वर है हमारा जो हमें हमारे माता के गर्भ में होने से पहले भी हमें जानता है। And Jesus Bible says he slipped inside the crowd. और यीशु मसीह जो है पवित्र शास्त्र कहता है कि वो जो है वो भीड़ में चले गए। And nobody was knowing who healed this man. और किसी को पता ही नहीं चला कि किसने चंगाई दी। The Jewish authority was finding who is this man. और यहूदी अधिकारी ढूंढ रहे थे कौन है ये व्यक्ति। This lame man who was there for 38 years says, now I am going to obey only that man. I will obey no one else. और ये जो लंगड़ा व्यक्ति है वो कहता, जो 48 साल तक लंगड़ा था, वो कहता है कि मैं सिर्फ उसी की सुनूंगा जिसने मुझे चंगाई दी है। Now on verse 14, Jesus meets this man who was healed who was lame for 38 years and who was healed in the temple. और 14 वचन में यीशु मसीह इस व्यक्ति को मिलता है जिसको चंगाई मिली थी मंदिर में। Let me tell you, answer of Jesus Christ, a piece of instruction of Jesus Christ to this man is very, very important to be noted. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने जो उत्तर दिया इस व्यक्ति को बहुत ही महत्वपूर्ण है। 38 years this man was lying there. 48 साल जो है ये व्यक्ति वहां पर था। As I told you, sin brings sickness. और जैसे मैंने कहा कि पाप जो है बीमारी को लाता है। Sin brings blindness. पाप जो है वो अंधेपन को लाता है। Sin make you crippled. और पाप जो है वो आपको लंगड़ा बना देगा। Listen, church, this is a prophetic statement. Many times our mind gets affected because of sin. कलीसिया सुने, बहुत बार हमारे मन पर असर होता है पाप की वजह से। And mental sickness starts coming in. और मानसिक बीमारी आती है फिर। Jesus was very specific in telling this man when he met at the temple that what he should do further. और यीशु मसीह बहुत ही निश्चित रीति से उन्होंने इस व्यक्ति को कहा कि उसको आगे क्या करना है। He said, you are well now, stop sinning. देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। Or something worse may happen to you. ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। Breakthrough is coming to you right now. कार आपके पास आ रहा है अभी। God, Jesus is touching you right now. यीशु मसीह अभी आपको स्पर्श कर रहा है। God, Jesus is whispering in your ears. और यीशु मसीह आपके कानों में बोल रहा है। Do you want to get well? क्या आप चंगा होना चाहते हो? Do you want to get क्या well? आप चंगा होना चाहते Do you हो? want to get क्या well? आप चंगा होना As चाहते soon हो? as you hear Jesus saying this today, और जैसे आप सुनते हो यीशु मसीह को ये कहते हुए आज, whichever sick part of your body is, just put your right hand on that and claim the healing in Jesus' name. और जिस भी अंग में जो है आप अपने आप को बीमार महसूस करते हो उस पर अपना हाथ रखो और सिर्फ जो है चंगाई को कबूल करो यीशु You मसीह might के have नाम से। said, I have shown to so many doctors. और आपने देखा होगा कि आपने कहा होगा कि मैंने इतने सारे डॉक्टर को दिखा I दिया have shown to the top specialist. और मैंने इतने सारे स्पेशलिस्ट को दिखा दिया। The word of Jesus is reaching you. और यीशु मसीह का वचन जो आपके पास आ रहा है, Just obey Jesus. यीशु मसीह की आज्ञा का As soon पालन as you करो। keep your right hand on the sick organ of your body, the blood of Jesus is going to touch you right now. और जैसे आप अपने दाहिने हाथ को उस अंग पर रखोगे जो ठीक नहीं है,
यीशु मसीह का लहू जो है वो स्पर्श करेगा उसे अभी, Oh, the sickness is gone in Jesus' name. और बीमारी जा चुकी है यीशु मसीह के नाम से। You want to have a new lungs, God is giving you new lungs. आप नए फेफड़े चाहते हो, परमेश्वर आपको नए फेफड़े God is देगा। ready to give you new kidney. परमेश्वर आपको नई किडनी देगा। God is ready to give you new liver. परमेश्वर आपको नया लिवर देगा। There is a man who is watching us और today एक व्यक्ति है जो हमें देख रहा है, who has a liver problem. इसके बाद लिवर प्रॉब्लम है। The liver problem has come in because he was drinking too much. और लिवर प्रॉब्लम इसलिए आया है क्योंकि वो ज्यादा दारू पी The रहा Lord था। is telling you, परमेश्वर कह रहा है, I am giving you new liver. मैं तुम्हें नया लिवर दे रहा हूँ, I am healing you right मैं now. तुम्हें अभी चंगाई को दूंगा। But no more drinking again. और बिल्कुल भी दारू नहीं पीना है, Stop sinning or worse will happen. और पाप करना बंद करे वरना इससे बड़ी विपत्ति आ सकती है। This is what Jesus wants to instruct ये you. यीशु मसीह आपको बताना चाहता है। Yes, and verse 15 said, when this man left from the temple, he told the Jewish authority, Jesus healed him. और 15 वचन से में कहा, उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। Hallelujah. Remember, breakthrough only comes through Jesus और Christ. छुटकारा सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा आता है, Sickness is healed only through Jesus Christ. और बीमारी से यीशु मसीह चंगा कर सकते हैं। Stop all superstitious belief which you have. और अंधविश्वास को बंद कर दो जो भी आपके पास है। Don't think what God's word is not allowing you to think. और ऐसी चीजें ना सोचे जो परमेश्वर का वचन आपको सोचने देता है। In the house of mercy, why there is a sickness? और दया के घर में बीमारी क्यों है? You might be visiting the church Sunday after Sunday. और आप जो है वो कलीसिया जा रहे होगे हर रविवार को। Jesus is asking, do you want to get well? यीशु मसीह पूछ रहे हैं आपको, क्या आप चाहते हो चंगाई के Now लिए? many people want a breakthrough in their circumstances but not in their life. और बहुत सारे लोग छुटकारा चाहते हैं अपने परिस्थिति में, पर अपने जीवन में नहीं। Jesus is asking, do you want to change? और यीशु मसीह पूछा है, क्या आप बदलना चाहते हो? No man wants to change, they want only change circumstances. और कोई व्यक्ति खुद बदलना नहीं चाहता, वो सिर्फ चाहता है कि उसकी परिस्थितियां बदल Our जाए। God doesn't change circumstances, but our God changes us in the circumstances. और हमारा परमेश्वर हमारी सिर्फ परिस्थिति नहीं बदलता, हमारे परिस्थिति के साथ हमें भी बदल देता है। What a glorious God we have. और कितना महान परमेश्वर है हमारा। Do you trust Jesus? और क्या आप यीशु मसीह पर भरोसा रखते हो? Do you trust क्या Jesus? आप यीशु मसीह पर भरोसा Are रखते you हो? ready to give your life to Him? क्या आप तैयार हो उसको अपना जीवन देने के लिए? Are you ready to trust Him thoroughly? क्या आप तैयार हो उस पर पूरा भरोसा रखने को? Are you ready to depend upon Him for every small thing of your क्या life? आप तैयार हो कि आप उसके ऊपर निर्भर रहोगे अपनी जीवन की हर एक छोटी चीज के The लिए? Lord wants to bring a breakthrough. और यीशु परमेश्वर एक बेदारी लाना चाहता है। You just get up from the place आप सिर्फ उस स्थान से उठे and you will see the miracle taking और place. आप चमत्कार को देखोगे होते हुए। Yeah, you who is sitting on the sofa. और आप जो सोफा पर बैठे हो God वो, is telling me you should get up. और परमेश्वर कह रहा है कि आपको उठना है, You should get up. आपको उठना है, Healing is going to take place. और चंगाई मिलेगी। The one who is sleeping on the bed. और वो व्यक्ति जो बिस्तर पर सो रहा है, Why are you sleeping there? God is saying get up. और वो आप क्यों वहां पर सो रहे हो? परमेश्वर कह रहा है उठो। Supernatural strength is flowing through you. You are experiencing a current and that current is going to lift you up. और अलौकिक शक्ति आपके जीवन से बह रही है, आप जो है इसलिए आप उठोगे। Yes, the power of God is coming from heaven to touch you. और स्वर्ग से परमेश्वर की सामर्थ आ रही है आपको स्पर्श करने के Just लिए। say to the Lord, Lord, I am helpless. और सिर्फ परमेश्वर से कहो कि मैं जो हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, I am helpless, God. मैं बेसहारा हूँ, बच I जाओ। need you in my life. मैं सिर्फ तुझे चाहता हूँ हमारे जीवन Without में। your touch, I cannot be healed. और तेरे स्पर्श के द्वारा मैं चंगा नहीं हो पाऊंगा। I will tell you in John chapter 4, it was Jesus goes to that Samaritan woman. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ यूहन्ना का 4 अध्याय में यीशु मसीह समरिटन वुमन के पास जाते हैं, And he asked Samaritan woman for a drink of water. और वो समरिटन जो
स्त्री है उसको पूछते हैं पानी के लिए। She said, I don't have a bucket. और वो कहती है मेरे पास बकेट नहीं है, बाल्टी She नहीं है। forgot the well of living water has come before her. और वो ये भूल गई कि जीवित पानी का जो कुआं है वो उसके सामने आया है। She says, how I can give you water to drink? You are a Jew and we are Samaritans. और वो कहती है कि मैं आपको पानी कैसे दे सकती हूँ, आप यहूदी हो और मैं समरिटन हूँ। You worship on the mountain of Jerusalem. और आप यरूशलेम के उस पर्वत पर आराधना करते हो। Jesus said, I am seeking those who worship me in spirit and in और truth. यीशु मसीह ने कहा उनसे कि मैं उन लोगों की खोज कर रहा हूँ जो मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई में Let करेंगे। me tell you what living water had come to this man who was lying there for 38 और years. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जीवित पानी उस व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति को आया था जो लेटा हुआ था 48 साल This तक। man wanted to go inside the water. और ये व्यक्ति चाहता था कि वो पानी में जाए, But the water came to that man. पर पानी उस व्यक्ति के लिए आया। Hallelujah! What a glorious step Jesus has taken. और कितना महान कदम यीशु मसीह ने उठाया। This is our God. ये हमारा परमेश्वर He है। knows you are invalid. वो जानता है कि आप लंगड़े हो चुके हो। He knows you are वो paralyzed. जानता है कि आप चल नहीं सकते। He knows you cannot take a step. जानता है कि आप एक और कदम नहीं ले He is सकते। coming to वो you. आपके पास आ रहा है। He is coming to वो आपके you. पास आ रहा He is है। coming to वो you. आपके पास आ रहा Now है। you need to only obey what he says. आपको सिर्फ जो भी वो कहता है उसको सुनना है। This man said, he told me to get up and take my mat and walk. और ये व्यक्ति ने कहा कि उसने मुझसे कहा उठने के लिए और चलने के लिए। Because he said so, I got up, I took my mat and I'm walking. क्योंकि उसने कहा इसलिए मैं उठा, अपना खाट लिया और चल रहा हूँ। I don't know who he is, मैं नहीं जानता है कौन है। but I know he gave me healing. मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसने मुझे चंगाई दी And है। one who has healed me, I am obeying him. और जिसने मुझे चंगाई दी है उसकी आज्ञा को मैं पालन करूंगा। Church, are you able to obey that Jesus who has brought healing in your life in so many days? कलीसिया क्या आप उस व्यक्ति की आज्ञा को पालन करोगे? वो यीशु मसीह जिसने चंगाई को लाया है। There is a call of Jesus Christ upon your life. और यीशु मसीह की बुलावट है आपके जीवन में। Man speaks the testimony. और जो खाट है वो गवाही के बारे में बोलती है। He was taking the mat. Everybody was asking. Why are you taking the mat and walking? Why are you taking the mat and walking? He was telling what Jesus did. और वो खाट लेकर चल रहा था। सब पूछ रहे थे कि आप खाट लेकर क्यों चल रहे हो, खाट लेकर क्यों चल रहे हो। God does beautiful everything in His time. परमेश्वर सुंदर चीजों को करता है उसके समय में। If you are sick, और अगर आप बीमार हो, you have already received the breakthrough through the Word of God. और अगर आप जो है आपने परमेश्वर के वचन के द्वारा छुटकारा को पाया है 38 years. 48 साल। But I can say only one thing. मैं सिर्फ एक ही चीज कह In सकता His हूँ, time, He makes all things beautiful. उसके समय में वो सारी चीजों को सुंदर What बना a beautiful देगा। song we used to sing. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, my life to You I bring. Yes, when you bring your life to Jesus, और हाँ, जब हम हमारे जीवन को यीशु मसीह के पास लेके आते हैं तो there in His time, He does wonderful things. और उसके समय में वो जो है सुंदर चीजें करता है। As you have lifted your hands before Him today, और जैसे आप अपने हाथों को उठाते हो उसके सामने, your house has become the house of mercy. और आपका घर जो है वो दया का घर बन गया है। Your house has become a house of healing. और आपका घर जो है वो चंगाई का घर बन गया है। The Word has brought Jesus in your house. और वचन ने जो है वो यीशु मसीह को लाया आपके घर में। As you are listening to the Word, और जैसे आप वचन को सुन रहे हो आज, remember in John 1 what God said. और याद रखिए यूहन्ना का पहला अध्याय In the पहला beginning वचन was में the यीशु Word, the मसीह ने Word कहा, was with God, the Word was made flesh and dwelt among men. और शुरुआत में
शुरुआत में वचन था, वचन परमेश्वर था, और फिर वचन जो है वो खुद जो है शरीर में आया। I और want to मनुष्य check के साथ your रहा। body, whatever was paining, whether it has been healed. और अपने शरीर को जो है चेक करो, जो कुछ भी दर्द हो रहा था क्या उसे चंगाई मिली है कि नहीं। If you have received the healing, put your valuable comments on the YouTube as you listen. और अगर आपको हीलिंग और अगर आपको चंगाई मिली है तो कमेंट्स डालें यूट्यूब पर, And many people will read that comments and their faith will increase. और बहुत सारे लोग जो है वो कमेंट पढ़ेंगे और उनका विश्वास बढ़ेगा। You have a WhatsApp number down there. You can read that number और- and you can put your testimony. और एक व्हाट्सएप नंबर है जो अभी आपके स्क्रीन पर आएगा, आप उस जो है नंबर को पढ़ सकते हो और आप अपनी गवाही को लिख सकते हो वहां पे। It is all glory to Jesus. और ये सिर्फ यीशु मसीह को सारी महिमा है, All glory to सारी Jesus. महिमा यीशु मसीह को। No man brings healing. कोई मनुष्य चंगाई नहीं लाता, Don't depend upon the man. और मनुष्य पर निर्भर ना रहे, Just depend upon Jesus सिर्फ Christ. यीशु मसीह पर निर्भर रहे। Lift up your holy hands as I am going to pray. और अपने दोनों हाथों को उठाए जैसे मैं प्रार्थना करूंगा। Father in heaven, we just want to thank you for your word which has reached so many people today. परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ तेरे वचन के लिए जो इतने सारे लोग तक पहुंचा है। I speak healing is your children's bread. और मैं कहता हूँ परमेश्वर कि चंगाई तेरे बच्चों की रोटी है। And Lord, as they claim healing, we believe by your stripes they are been healed. और जैसे वो चंगाई को कबूल करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि तेरे कोड़े खाने से वो चंगे हुए। Lord, I want to thank you for your healing, O God. और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर तेरे उस चंगाई के The लिए। one who is sitting on the bed is getting up. और जो उस बिस्तर पर खड़ा है वो उठ रहा है, The one who is lying on the bed is getting up. और जो उस बिस्तर पर खड़ा है वो उठ रहा है। This is what God is ये saying. परमेश्वर कह रहा है। Oh, what a mighty God we और serve. कितने महान परमेश्वर की हम सेवा करते The हैं। one who took his stripes on his back, that every drop of blood shall bring healing in our body. और वो व्यक्ति जिसने जो है कोड़े खाए उसकी पीठ के ऊपर, ताकि उसके हर एक लहू के कतरे की वजह से हमें चंगाई मिलेगी। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। In Jesus' यीशु name. मसीह के नाम से। Amen. Amen. If you are healed today, और अगर आपको चंगाई मिली है आज, let me tell you, your mat will speak to many. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी खाट बहुत लोगों से बात करेगी। Whoever you think is sick, whom you know, और जो भी आप जानते हो जो बीमार है, just send this video to them, share with them, they can listen, they can be healed. और सिर्फ इस वीडियो को उन्हें भेजे ताकि वो देख पाए और उन्हें चंगाई मिल पाए। Pastor Amrish is not the healer. और पासवान अमरीश चंगाई देने वाला नहीं है, Healer is Jesus Christ. चंगाई देने वाला यीशु मसीह है। Every pain is gone in Jesus' name. और हर एक जो दर्द जाएगा यीशु मसीह के नाम से। Thank you, Jesus, for healing. धन्यवाद यीशु मसीह चंगाई देने के लिए। Amen. आमीन। May the love of God, और परमेश्वर का प्रेम, the grace of our Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह and the communion of the Holy और Ghost पवित्र आत्मा की संगति shall be with us forever and हम ever. सभी के साथ रहे Amen and amen. हमेशा और हमेशा के लिए। God आमीन। bless you. और प्रभु आपको आशीष See you दे। next Sunday again. हम आपको अगले रविवार मिलेंगे। Amen. आमीन।